बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। लेकिन सई का लीगल गार्डियन बनने के लिए तुम्हें एक और काम करने की जरूरत है। अब जब सई की कस्टडी कल में मिलने ही वाली है तो वो कहते थे कि जब किसी भी काम को करने की जल्दी ना हो तो आशिका हुई मायूस। अर्श ने एक बार फिर कर दिया उनकी बातों को नजरअंदाज। सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे अर्श किसी से बात करते हैं फ़ोन पर जहां वो सई की कस्टडी की बात कर रहे होते हैं। वेल ये बात सुनते ही आशिका बेहद खुश होते नज़र आती हैं क्योंकि अर्श ने आशिका को वादा किया था कि सई की कस्टडी मिलते ही वो दोनों शादी कर लेंगे। आशिका भी लोगों के ताने सुन सुनकर हो गई हैं बुरी तरह से परेशान। वो जल्द से जल्द वकील साहब के संग शादी रचाना चाहती हैं। वहीं अर्श का आशिका संग शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, इसीलिए जब आशिका शादी की बात निकालती है तो वो यहाँ वहाँ की बातें कर उसे टालते नजर आते हैं। आशिका के नाराज होने पर अर्श उसे प्यार से एक बार फिर अपने चिकनी चुपनी बातों पर उलझाते नजर आते हैं। रिलैक्स मिस्टर सावंत, रिलैक्स। अब इस केस की कोई टेंशन नहीं है हमें। हाँ, क्योंकि सई की कस्टडी हमें ही मिलने वाली है। कल सभी का उस ठक्कर के खिलाफ गवाही देना एकदम तय है। आप बस पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। आराम से पैर पसार के सो जाइए। टुनाइट भीख मांगेगा लेकिन फिर भी मैं उसे उसकी बच्ची से मिलने दूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। लेकिन सई का लीगल गार्डियन बनने के लिए तुम्हें एक और काम करने की जरूरत है। वही जिसका तुमने मुझे वादा किया था, मुझसे शादी। अब जब सई की कस्टडी कल हमें मिलने ही वाली है तो तुम शादी की तैयारियां करो। बेब्स, पता है मेरे डैड क्या करते थे? वो कहते थे कि जब किसी भी काम को करने की जल्दी ना हो तो काम में जल्दबाजी नहीं करते। अरे यार, अभी तो तुम्हें अपने बच्चे की कस्टडी मिली है, एंजॉय करो, इस चीज का जश्न मनाओ। और शादी क्या है? बस एक लीगल अग्रीमेंट। और हम तो उस अग्रीमेंट के बिना भी तो कितने खुश हैं। तुम्हें बेकार में मतलब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। Look at you. अपना चेहरा देखो यार, गुस्से में कितना लाल हो गया। अरे मैं मजाक कर रहा था, जस्ट चिल। मैं सारे वादे निभाऊंगा। हम देख रहे हैं शादी के लिए इंटेंशनली आप बोल तो रहे हो पर आशिक नॉट रेडी। एक्चुअली आशिका की लाइफ की बड़ी ट्रेजिडी और सबसे बड़ा एम भी वही है कि उसे शादी करना है अर्श से। दैट इज़ वाई वो ये सब जो भी कर रही है, ये चालें चल रही है। बेसिकली वो शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड कि रजत क्या करता है उसकी लाइफ में। उसकी बेटी खुश है, उसके लिए उतना बहुत है। बट देन उसको क्योंकि अर्श का ये कंडीशन है कि जब तक सई की कस्टडी उसे नहीं मिल जाती वो शादी नहीं करेगा मुझसे, तो आशिका ये सब कुछ कर रही है ताकि उसका मेन एम यही है कि अर्श फाइनली उससे शादी के लिए हाँ कर दे। तो या तो दैट्स व्हाट आशिका इज़ डूइंग। अभी आशिका को शादी करनी है फ़िलहाल। वो मना कर रहा है बट वो एक्चुअली मना नहीं कर रहा है, वो मना करके फिर वो मैनिपुलेट कर रहा है जो आशिका को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। एक्चुअली पूरी तरीके से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा बिकॉज शी इज़ डम्ब। वो कहीं ना कहीं डम्ब है, उसको लगता है कि कर ही लेगा क्योंकि प्यार तो करता है, साथ में रहते हैं तो व्हाई नॉट शादी। और वैसे भी आशिका की लाइफ में क्योंकि जब से वो उसने रजत को छोड़ा है और छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है तो उसके लिए शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि बिकॉज जो सोसाइटी है वो उसे ताना मारती है और भला बुरा जो भी कहते हैं, जो बातें बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो है पीछे आशिका के दिमाग में कि जब तक ये रिलेशनशिप पक्का शादी का एक स्टैम्प नहीं लग जाता तब तक ऑफिशियली दे आर लीगली नॉट मैरिड। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आशिका एज ऑफ नाउ। सीरियल गुम है किसी के प्यार में जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।